बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सोलंकी साहब और वजारत इत्तलात की सीनियर अफसरान लेफ़्ट राइट पे बैठी हुई थी और वो फरमा रहे थे कि इलेक्शन ज़रूर होंगे और जो ये ख़बरें फैला रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन किया जाएगा। सोलंकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चहमगोइयाँ मज़ीद बढ़ गईं। एक साइड पर जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद करेंगे इस्लामाबाद में तो लोग तो सोचेंगे, और दूसरी तरफ इंटरनेट हर आधे घंटे के बाद बंद कर देते हैं, तो उससे मज़ीद लोग इस तरह का शिकार हो जाते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तीसरी तरफ मोहतरमा मरीम नवाज कह देती हैं कि प्लेन जो लोग हैं वो लेफ्ट राइट पे हो रहे हैं। ये सिंपल सी बात है, अगर इलेक्शन होते हैं जो 8 फरवरी को है तो PMLN किसी सूबे से नहीं जीतेगी। फेडरल गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें आसिफ जरदारी साहब होंगे। KP में हुकूमत PTI जो मर्जी ये कर लें कि PTI ना बने, लेकिन PTI ही की हुकूमत बनेगी। पंजाब में भी इसी तरह के मसाइल हैं और वफाक में पीपल्स पार्टी किसके साथ कोलिशन करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा वो आसिफ जरदारी हो, वो बिलावल हो या बुगटी हो, सरफराज बुगटी। ये 8 फेब के बाद इसका आज जो डेट है वो 23 जैन है। 8 फरवरी को इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा तो पीपल्स पार्टी चौथी या 5वीं दफा फेडरल में गवर्नमेंट बनाएगी। नून लीग जो 16 माह की कारकर्दगी है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इन्होंने 16 रुपए यूनिट को 62 रुपए, 150 रुपए के पेट्रोल को 337 रुपए, 180 रुपए के पेट्रोल को इन्होंने 332 या 33 रुपए पे छोड़ा है। निगरानों ने कुछ नहीं किया, लेकिन 20 से लेके 30% पेट्रोल, डीजल और डॉलर नीचे कम हुआ है। नवाज शरीफ साहब ये पूछे शहबाज शरीफ साहब से कि उन्होंने ये क्या किया। कभी एक जलसा वो मंसूब करते हैं, कभी दूसरा जलसा मंसूब करते हैं। इसलिए सिंपल अल्फाज है कि पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट बनाएगी।